हेलो, आइए आज सीखते हैं कुछ यूजफुल सेंटेंस। कैसे सेंटेंस को बनाएं। हमारे मन में इच्छा बहुत होती है बोलने की, क्योंकि वी आर नॉट ए नेटिव स्पीकर। हम नेटिव नहीं है इंग्लिश के लिए, तो हमें कुछ सेंटेंस को चेंज करने पड़ते हैं। वैसे अंग्रेजी बोलने के लिए सेंटेंस की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सेंटेंस को समझे नहीं बोल सकते। आखिर हमें चलने के लिए सड़क तो चाहिए, तो वैसे ही देखते हैं कुछ यूजफुल सेंटेंस कैसे बनाएं, उसके पैटर्न। तो आज का टॉपिक मेकिंग सेंटेंस, वाक्य को बनाना, सब वाक्य सेंटेंस को बनाना, कैसे फॉर्म करें सेंटेंस का। जैसे हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अरे देर हो रही है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं जाना है। तो इस तरह की बात आती है, मुझे घर जाना है, मुझे यह काम करना है, वह काम करना है। तो इस तरह की जब सेंटेंस आती है, तो वैसे सेंटेंस में हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस आता है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। घर पर हो या बाहर दोस्तों के बीच पर चर्चा होती है, मुझे ही करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है, मुझे खुद से अपने से स्वयं से खाना बनाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा सुनना पड़ता है। इस तरह की बात है। तो मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। इस तरह की सेंटेंस बनाने हैं, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद वह सिंगुलर या प्लूरल जिस हिसाब से हो, जो हो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैज और हैव का यूज करेंगे, और फिर इन्फिनिटिव टू का यूज करेंगे, वर्ब का फॉर्म लेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे अगर कोई हो। तो फिर आती है बात, ये हैज का यूज कहाँ करें। तो जहां जहां आप इज लगाते हो वहां हैज लगाओ, और जहां जहां हैव जो है, जहां जहां एम और आर लगाते हो वहां लगाओ। यही है हैज और हैव। अब मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या फिर मुझे जाना पड़ता है, दोनों ही सेंटेंस सेम है। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, तो ये तो सेंटेंस अफर्मेटिव की बात हो गई। अगर यही सेंटेंस निगेटिव करते हो, निगेटिव करना है तो फिर कुछ नहीं, नॉट लगा देना, नोट लगाना है, बाकी सब वैसे ही। मुझे नहीं जाना, आई हैवंट टू गो, आई हैवंट टू गो, और आई हैव नॉट टू गो, नॉट टू गो। क्या, आई हैव टू गो, I haven't to go, I have not to go, I have not to go, I have to go, I haven't to go। अब इसी का जब इंट्रोगेटिव करते हैं, इसी का जब इंटेरोगेटिव करते हैं, तो फिर ये ऑक्सिलियरी जो हैज और हैव है उसको पहले ले आते हैं, हैज और हैव को पहले ले आते हैं, और फिर सब्जेक्ट लेते हैं, फिर टू लेते हैं, फिर V1 लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या है, क्या मुझे जाना है, हैव आई टू गो, और इसी का नेगेटिव करेंगे, हैव आई नॉट टू गो। मुझे कहाँ जाना है, वेयर हैव आई टू गो, मुझे क्या नहीं करना है, व्हाट हैव आई नॉट टू डू, और व्हाट हैवंट आई टू डू। किसको जाना है, हु हैज टू गो, कहाँ जाना है, वेयर हैज टू गो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह की जितनी भी सेंटेंस आती है, उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम सेंटेंस बना देते हैं। इसी में थोड़ी सी अगर हम चेंज करते हैं, थोड़ी सी चेंज करते हैं, ये मुझे जाना है, और ये हो गया मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा।
अब कुछ नहीं करना, यहाँ ये जो है ये भी सभी सेंटेंस सेम है। ये मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ा, सारे सेंटेंस सेम है। अब यहाँ हैड और हैव को हटाया, रिमूव किया और यहाँ हैड का यूज कर लिया, तो फिर ये रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। अब क्या है, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, स्ट्रक्चर भी हो गया, नेगेटिव का करते हैं, फिर वही आ गया, आई हैडंट हो जाएगा, आई हैडंट टू गो, आई हैड नॉट टू गो, और ये हैज और हैव के बदले ये वन हैड ही केवल आएगा। यहाँ हैड का यूज कर लेंगे, हैड का यूज कर लेंगे, हैड आई टू गो। अब चर्चा करते हैं, जानते हैं उस दिन मुझे उसको मारना पड़ा। डू यू नो दैट डे आई हैड टू बीट हिम, और है तो इस तरीके से रोज जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं सेंटेंस, उसको हम बोल सकते हैं। मुझे ही खाना बनाना पड़ा, इवन आई हैड टू कुक, उन लोगों को भी बुलाना पड़ा, दे हैड टू कॉल ऑल्सो। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ में है कुछ इस तरह के सेंटेंस के यूज होते हैं। अब जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, आने वाले समय की बात करते हैं, तो इसी सेंटेंस को थोड़ी सी बदलाव करेंगे। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, और इस तरह की बात आएगी। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी, बस एक्सिलरी को चेंज करना होता है। अभी ये विल और यहाँ है तो उसमें यूज करेंगे, फिर चेंज हो गया। आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा। और सेम इसमें भी वही करेंगे, लेकिन यह नॉट जो है यह विल के बाद आता है, विल के बाद आएगा और हैव इधर आ जाएगा। आई वोंट हैव टू गो, आई वोंट have to go, I won't have to go. Now we can also use I will not have to go. इंट्रोगेटिव में करेंगे, बस will को बाहर लेके आ जाते हैं, will प्लस सब्जेक्ट और ये have यहाँ प्लेस मिलेगा। will I have to go, will I have to go। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर इस तरह के सेंटेंस हो तो हम तीनों ही यूज कर सकते हैं। मुझे जाना है, I have to go, मुझे जाना था, I have to go, और मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, I will have to go। इस तरह से इस सेंटेंस को यूज करेंगे। नेक्स्ट अगले में देखेंगे और मेकिंग सेंटेंस पार्ट 2 में।